मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देता है जिसका नाम लिसा है, जो अचानक एक विशाल समुद्र के बीच में जाग जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि वो वहां कैसे पहुंचा। हालांकि उसे एक अजीब सा एहसास होता है कि वो पहले भी इस जगह पर आ चुका है। अचानक कई मंजिला ऊंची लहरें उसकी तरफ आती हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक शार्क उस पर हमला कर देती है। समुद्र खून से लाल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से सर्फ बोर्ड पर बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देता है। यह उसका 7वां प्रयास था और हर बार एक ही पैटर्न दोहराया जा रहा था, पहले विशाल लहरें और फिर शार्क का हमला। लिसा को अब समझ में आने लगता है कि यह कोई मानव निर्मित डेथ गेम है। वो नोटिस करता है कि लहर के ठीक 5 सेकंड बाद शार्क सतह पर आती है और 3.5 सेकंड बाद पानी के अंदर से दोबारा अटैक करती है। मूवी में हमें एक यॉट दिखाई देती है जो लिसा का अगला टारगेट है। वो अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए शार्क के हमलों से बचता है और यॉट की तरफ तैरने लगता है। लेकिन जैसे ही वो यॉट के करीब पहुंचता है, शार्क की संख्या अचानक बढ़ जाती है। असल में यह सब एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था, जिसे लिसा ने खुद डेवलप किया था। यह टेक्नोलॉजी विकलांग लोगों और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए बनाई गई थी, लेकिन रियल वर्ल्ड टेस्टिंग डेटा की कमी की वजह से प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स चले गए। मूवी में दिखाया जाता है कि लिसा ने इस प्रोजेक्ट में अपनी दोनों टांगें खो दी थीं और अपनी मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। इसलिए उसने खुद टेस्ट डेटा कलेक्ट करने का फैसला किया और बीच सिमुलेशन मॉडल में एंटर कर गया। लेकिन अचानक कंप्यूटर अनकंट्रोल हो जाता है और सब कुछ ऑटोमेटिक सिमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ एक दिलचस्प मोड आता है जब सिमुलेशन मॉडल लिसा यॉट पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि यह सब उसके दिमाग की एक नई दुनिया है, जो उसकी टांगें वापस पाने की चाहत और चमत्कारों की उम्मीद से बनी है। वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में फंस चुका है जहां उसके पास पूरा शरीर तो है, लेकिन यह सब असली नहीं है। जब लिसा सिमुलेशन से लैब में वापस आता है, उसका दोनों टांगें भी ठीक हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है और सभी उसकी वापसी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो रियल यॉट पर कदम रखता है, उसके टीम वर्कर की जगह उसके खुद के कई वर्जन दिखाई देते हैं। लिसा के लिए रिसर्च छोड़ना मुमकिन नहीं था और इस सिमुलेटेड रियलिटी में जिंदगी और मौत की जंग अभी भी जारी है।